हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। और इस उम्मीद के साथ कि आप जहां होंगे हंसते बसते और मुस्कुराते होंगे, आज की शानदार वीडियो का आगाज़ करते हैं जिसका टाइटल है टॉप 10 अपकमिंग फास्टेस्ट ट्रेन इन इंडिया। और ये वीडियो बनाई जा रही है दीपक तिवारी नामी हमारे एक बहुत ही प्यारे व्यूवर की सजेशन पे। और इनकी इस सजेशन को पूरा करने के लिए मैंने अच्छी खासी जद्दोजहद भी की है। तो कमेंट बॉक्स में दीपक भाई आप ज़रूर बताइएगा। तो चैनल का नाम है नॉलेज मैन और इनकी हम वीडियो देखने वाले हैं। तो इस वीडियो का आगाज़ करते हैं, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए, कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये कहीं सारा म्यूज़िक ही तो रही हैं। HSR अमृत भारत। अच्छा, वीडियो सारी म्यूज़िक के ऊपर है, यानी पीछे से खामोशी है, सिर्फ म्यूज़िक है। टॉप 10 अपकमिंग फास्टेस्ट ट्रेन, यानी खुद ही बोलना पड़ेगा। कोई नहीं जी, बोल लेंगे फिर। देखते हैं कौन कौन सी ट्रेनें जो हैं वो तेज़ रफ्तार है। प्रेजेंट फास्टेस्ट ट्रेन, मौजूदा ट्रेनों की बात की जाए तो वंदे भारत एक्सप्रेस ऐसे ही है, 160 किलोमीटर के ऊपर चलती है। दो वंदे भारत, एक सफ़ेद और एक सैफरॉन, दोनों 160 तक जाती हैं। एक दिल्ली से खजुराहो और एक दिल्ली से वाराणसी। और इनकी 160 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार दिल्ली से आगरा के बीच होती है। इसको टेस्ट किया गया था 180 किलोमीटर के ऊपर, और ये भी लिखी भी आ रही है बात। और 160 तक तो ये चलती है। अच्छा, 200 तक भी डिज़ाइन है, लेकिन ट्रैक अभी इस काबिल नहीं है। RRTS दमू भारत, दिल्ली से मेरठ के बीच 84 किलोमीटर का फासला सिर्फ़ और सिर्फ 55 मिनट में तय होगा। इसके तकरीबन 30 से 35 किलोमीटर का ऑपरेशनल हो चुका है पार्ट। और ये भारत की पहली RRTS भी है जिसने एक लंबा इंतज़ार करवाया ऑपरेशनल होने से पहले। 17 किलोमीटर का प्योरिटी सेक्शन इसका खुला था दिल्ली दुहाई से साहिबाबाद के तरफ। अमृत भारत एक्सप्रेस 30 दिसंबर ये वेब 5 के साथ जाती है। एक आगे लगा होता है, एक पीछे लगा होता है, और सारे इसके रैक ऐसे ही हैं, खूबसूरत, सारे एक जैसे लगते हैं। बड़ी खूबसूरत ट्रेन है। अभी तक 2 के ऊपर चलती है, दिल्ली से दरभंगा और दिल्ली से बालदा टाउन से बेंगलोर, इन 2 शहरों के बीच चलती है। 130 किलोमीटर की ट्रेन है, लेकिन ये 30 दिसंबर को आई थी। उसके बाद अभी तक अमृत भारत मज़ीद आई कोई नहीं। चलें जी, अपकमिंग फास्टेस्ट ट्रेन की बात करते हैं। तो वंदे मेट्रो, ये वंदे मेट्रो आ रही है। इसके मुंबई लोकल को रिप्लेस करने, कलकत्ता लोकल को रिप्लेस करने, और जितने भी सब अर्बन नेटवर्क हैं उनको रिप्लेस करने, जिनमें भी आ जाए EMU, MEMU, DEMU देखने को मिलते हैं। तो ये जो है ना वंदे मेट्रो इसको रिप्लेस करेगी 160 तक। अच्छा, 130 तक चलेगी। और इसी साल 2024 में अक्टूबर में इसके खुलने का इम्कान है। ज़बरदस्त। वंदे हाइड्रोजन ट्रेन, सब कुछ वंदे ही हुआ पड़ा है आज तक। यार, ये हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन बहुत बड़ी कामयाबी होगी, और एक बड़ा ख्वाब होगा नितिन गडकरी का जो पूरा होगा। वो तो बसें भी यही चलाना चाहते हैं, क्योंकि इसकी जो एग्जॉस्ट है, वो जो इसका खराज है, वो ऑक्सीजन होता है, जो कि बहुत दोस्त बड़ी ज़बरदस्त बात है। वंदे राजधानी, वंदे दुरंतो। राजधानी और दुरंतो तो चल भी रही हैं, भारत की प्योरिटी वाली ट्रेनें हैं, 130 किलोमीटर तक जाती हैं और सारे बड़े शहरों के लिए चलती हैं। लेकिन ये साथ वंदे भी लग जाएगा इसके। ठीक है भाई, हर चीज़ हो गई वंदे। पता नहीं वंदे का मतलब क्या है। वैसे तो वंदे मातरम भी कहते हैं। अच्छा, फिर 160 से 200 के बीच चला करेंगी राजधानी दुरंतो।
ये तो ट्रैक दुरुस्त कर दो तो अभी भी 160 तक चल सकती है, और कह रहे हैं कि अगस्त तक दिल्ली अपना अहमदाबाद मुंबई सेक्शन जो है 160 हो भी जाएगा। वंदे भारत 4 पॉइंट यानी वो कहते हैं या 0 कहते हैं इसको, ये सबसे लेटेस्ट मॉडल हो गए वंदे भारत के। वैसे वंदे भारत स्लीपर अब आनी चाहिए, बहुत इंतज़ार करवा लिया, 8-8 9-9 घंटे का सफ़र जो है वो भी अभी तक बैठ के काटना पड़ता है। 200 से 230 के बीच चलेगी। हाई स्पीड बुलेट ट्रेन HSR मुंबई से अहमदाबाद के बीच, भारत की पहली HSR 508 किलोमीटर, 1,10,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट, एक ड्रीम प्रोजेक्ट जो 10 से 11 साल लेगा हकीकत का रूप धारने में। 2017 से काम हो रहा है, 2027 में मुकम्मल होने की उम्मीद है। POT सेक्शन तो शायद 26 में भी खुल जाए। 320 किलोमीटर की रफ्तार, 2-2.25 घंटे में मुंबई से अहमदाबाद। ये आने वाली मज़ीद बुलेट ट्रेन सही है यार, ज़बरदस्त निज़ाम है आने वाले वक्तों के लिए भी। इंडिया की 10 ट्रेनें बताई जा रही थी जो तेज़ रफ्तार थी, कुछ मौजूदा हैं और कुछ आने वाले वक्तों की हैं। अगर मौजूदा की बात की जाए तो वंदे भारत बताई जा रही थी जो 160 किलोमीटर के ऊपर चलती है। 180 किलोमीटर पे इसका ट्रायल हुआ था, और अगर इसके पोटेंशियल की बात की जाए तो 220 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार भी बताई जा रही थी, लेकिन आज ये चलती है 160 किलोमीटर के ऊपर। और भारत में 2 ऐसी वंदे भारत एक्सप्रेस हैं जो 160 किलोमीटर के ऊपर चलती हैं, एक दिल्ली से खजुराहो और एक हज़रत निज़ामुद्दीन या दिल्ली से रानी कमलापति भोपाल के लिए। लेकिन ये सारे लंबे सफ़र जो है वो 160 पे नहीं करती, बल्कि सिर्फ दिल्ली से आगरा एक ऐसा सेक्शन है जो भारत का सबसे तेज़ तरीन सेक्शन है, जिसके ऊपर इन ट्रेन की रफ्तार 160 किलोमीटर फ़ी घंटा देखने को मिलती है, और ये 180 किलोमीटर का फासला सिर्फ़ और सिर्फ 100 मिनट में तय करते हैं। तो ऐसे में ये भारत का सबसे तेज़ तरीन ट्रैक बन के आता है दिल्ली से आगरा, और 2 ट्रेनें भारत की तेज़ तरीन ट्रेनें बन के सामने आती हैं वंदे भारत की सूरत में, एक सैफरन और एक वाइट वाली वंदे भारत। और इसके बाद बात की जा रही थी वंदे मेट्रो की, और वंदे मेट्रो के बारे में कहा जा रहा है कि ये मुंबई लोकल को रिप्लेस करेगी, और कलकत्ता और जितने भी भारत में लोकल नेटवर्क पाए जाते हैं जहाँ पर आज हमें EMU, DMU या MEMU ऐसी ट्रेनें देखने को मिलती हैं, तो उनकी जगह पर हमें बहुत जल्द मुस्तकबिल करीब में वंदे मेट्रो देखने को मिलेगी, जो यकीनी तौर पर सहूलियात से रास्ता होगी, जदीद तरीन होगी, तेज़ रफ्तार होगी, और एक नए सफ़र का आगाज़ करेगी, भारत में एक नए दौर का आगाज़ करेगी, जिस तरह किसी ज़माने में आज से 120-30 साल पहले मुंबई लोकल ने किया था। अच्छा, इसके बाद हाइड्रोजन की एक ट्रेन बताई जा रही थी, और हाइड्रोजन गाड़ियाँ हो जाएँ या हाइड्रोजन ट्रेन हो जाए, ये भारतीय सरकार इसके ऊपर बड़ी संजीदगी से काम कर रही है। और भारत के वज़ीर हैं नितिन गडकरी, ट्रांसपोर्टेशन के वज़ीर हैं, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह के। उनकी ख्वाहिश है कि सड़कों के ऊपर हाइड्रोजन गाड़ियाँ जो हैं वो देखने को मिले, और वो विदेश गए थे और ख़ास तौर पर उस गाड़ी में सफ़र करके आए थे, और बाद में उन्होंने कहा था कि वो इस गाड़ी को इंडिया में लाना चाहते हैं। तो ऐसे में इसकी सबसे बड़ी बात यह कि ये जो खराज करती है धुएँ का, वो ऑक्सीजन की सूरत में करती है, जो कि एक बड़ी ही ज़बरदस्त बात है कि माहौल दोस्त गाड़ी हमें मुस्तकबिल में देखने को मिल सकती है। और ऐसे में अगर हाइड्रोजन ट्रेन भारत में देखने को मिल जाए तो फिर क्या ही बात है, इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सराहा जाना भी चाहिए, और ये चीज़ जो है वो माहौल के लिए भी बहुत ज़्यादा साजगार बन के सामने आएगी। लेकिन आज एक मैंने लफ्ज़ पहली बार सुना, वंदे राजधानी एक्सप्रेस, वंदे दुरंतो एक्सप्रेस, हर चीज़ को वंदे वंदे ही करी जा रहे हैं। हालांकि राजधानी एक्सप्रेस हो जाए या दुरंतो एक्सप्रेस हो जाए, ये 130 पे चलने वाली भारत की हाई POT वाली ट्रेनें हैं, जो कि भारत के तकरीबन हर बड़े शहर के लिए चलाई जाती हैं, और अपनी हाई POT की वजह से इन्हें दूसरी ट्रेनों के ऊपर अच्छी खासी POT भी दी जाती है। लेकिन अब ये वंदे के साथ रिप्लेस होने जा रही है, फिर जब वंदे के साथ रिप्लेस होंगी तो फिर यकीनी तौर पर इनमें भी हमें नए रैक देखने को मिलेंगे, और सब कुछ ही नया देखने को मिलेगा। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह पहली बार LHB कोचिज़ से सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत की तरफ रिप्लेस हुए थे, तो हर चीज़ नई देखने को मिली थी। लेकिन एक चीज़ की कमी रह गई, वंदे भारत स्लीपर की बात नहीं की, और वंदे भारत स्लीपर का इंतज़ार तो रेल फैंस कर के थक गए हैं। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह RRTS का इंतज़ार किया था। पहले वंदे भारत स्लीपर की बात कर लेते हैं। वंदे भारत आज भी जो है वो तकरीबन 8 से 9 घंटे के दौरानिए के ऊपर चलाई जा रही है, लेकिन उसके बावजूद इस तरह चेयर पर बैठ के जाना पड़ता है, और वहाँ पर स्लीपर क्लास अभी नहीं आ रही। तो भारत सरकार ने पहले मार्च, फिर अप्रैल और मई में कहा था वंदे भारत स्लीपर आने का, लेकिन अभी तक जो है वो उसके कोई आसार दिखाई नहीं दे रहे। तो जब भी वंदे भारत स्लीपर आएगी तो उसकी जर्नी जब भी कोई भी करेगा तो वो ज़रूर देखेंगे, क्योंकि उसका बड़ा इंतज़ार रहा है। फिर इसी तरह RRTS की बात की जाए, जिसे नमो भारत
RRTS भी कहा जाता है, और ये भारत का पहला RRTS है जो दिल्ली से मेरठ के बीच 84 किलोमीटर का है, और 55 मिनट में ये फासला तय करेगा। 30,000 करोड़ रुपये का ये प्रोजेक्ट है। इसके फेज़ 1 का इफ्तिताह किया गया था पिछले साल, 17 किलोमीटर दुहाई से साहिबाबाद गाज़ियाबाद के दोनों तरफ में, और अब कुछ अर्सा पहले इसके दूसरे फेज़ का इफ्तिताह कर दिया गया। तो कुल मिला के इसे जून 2025 तक मुकम्मल होना है। 160 किलोमीटर के ऊपर ये ऑपरेशनल है, 180 के ऊपर इसका ट्रायल हुआ था, और ये 100% मेड इन इंडिया, जो कि बड़ी ही ज़बरदस्त बात है। चलिए हम जाते जाते HSR की बात कर लेते हैं। भारत की पहली HSR जो साल 2017 में जिसका इफ्तिताह किया गया था, जिसका काम का आगाज़ किया गया था, जब जापान के मरहूम वज़ीर आज़म शिंजो आबे भारत आए थे, तो अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी ने इसका फाउंडेशन स्टोन रखा था, और इसे साल 2023 तक मुकम्मल होना था। लेकिन फिर कोविड की वजह से और कुछ रियासती हुकूमतों के मुदाखलत की वजह से इस पर इतना ज़्यादा काम नहीं हो सका। गुजरात ने पहले दिन से इस पर काम किया, लेकिन महाराष्ट्र की तरफ से रुकावटें आ रही थी। लेकिन अब जब से महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे आए हैं उद्धव ठाकरे को रिप्लेस करके, तो महाराष्ट्र में भी हमें HSR के ऊपर अच्छा खासा काम होते हुए मिल रहा है। लेकिन अभी भी HSR को देखने के लिए भारत में 3 साल तक मज़ीद इंतज़ार करना पड़ेगा। तो अगर भारत में पहली HSR 2026-27 में चलती है और वो फिर कामयाबी से हमकिनार होती है, उसकी ऑक्यूपेंसी जो है वो अच्छी देखने को मिलती है, जिस तरह हमें वंदे भारत की देखने को मिलती है, तो फिर यकीनी तौर पर भारत में HSR का एक ज़माना खुलेगा। और दिल्ली से वाराणसी के बीच भी एक HSR प्रपोज़ की गई है। फिर इसी तरह दिल्ली से मुंबई के बीच भी, चेन्नई से मुंबई, यानी बड़े 5-7 शहरों, जो नॉर्थ ईस्ट, साउथ और वेस्ट के सारे बड़े शहर हैं 5-7, उनको आपस में मिलाने के लिए HSR का प्रपोज़ल दिया गया है। लेकिन उसके लिए मुंबई अहमदाबाद HSR का जो है वो कामयाब होना बहुत ज़रूरी है। अगर इसके प्रोजेक्ट के कुछ फैक्ट्स की बात करें तो 1,10,000 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट है, जो कि भारत की तारीख में रेलवे का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। 88,000 करोड़ रुपये जापान की सरकार देगी, 5,000 करोड़ रुपये महाराष्ट्र और गुजरात की सरकार देगी, बाकी का पैसा केंद्र की सरकार फराम करेगी। 50 साल के कर्ज़ के ऊपर जापान गवर्नमेंट यह करेगी, और इंटरेस्ट रेट होगा सिर्फ 0.1%। और ये जापान के ताबन से बनाई जा रही है। इस वक्त जो सारी टेक्नोलॉजी है वो जापान की है, और भारतीय इंजीनियर जब उनसे सीख ले रहे हैं, और फिर उसके बाद जो मुमकिन है कि जो अगली दूसरी तीसरी और जब भी अगली HSR आएँ वो मेड इन इंडिया हो जाए, और उसमें बहुत ज़्यादा अमल दखल हो जाए भारत की अपनी पॉलिसी का। बिल्कुल जिस तरह हमें वंदे भारत 100% मेड इन इंडिया मिलती है, जो कि ICF चेन्नई में तैयार की गई है। तो ज़बरदस्त है जी, सजेशन थी तो वीडियो देखी और देख के बहुत अच्छा लगा। कुछ एक चीज़ें, कुछ एक ट्रेनें तो हाल में हैं, और कुछ एक ट्रेनें जो हैं वो मुस्तकबिल करीब में तैयार दिखाई दे रही हैं। तो सजेशन देख के अच्छा लगा। आप किस तरह का कमेंट देना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।